गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेड पॉइंट। तो हम स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं मंडे के लिए, जो कि हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। टोटल 7 स्टॉक हैं, प्लस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी भी हम एंड में कवर करेंगे, तो उसको देखना मत भूलना। तो फर्स्ट हमारे पास एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जिसने रिसेंटली हमें एक ब्रेकआउट दिया है। ये एक ब्रेकआउट कैंडल हमारे सामने यहाँ पे बन चुकी है। यहाँ से जब स्टॉक निकला तो हमें एक भी पुल बैक नहीं मिला। हमारे लिए पुल बैक आना ज़रूरी है, उसके बाद हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे। 3040 एक अच्छा लेवल दिखता है, जहाँ पे हम एक बारी देख सकते हैं कि बाइंग आ रही है कि नहीं आ रही। नो रिकमेंडेशन, इट इज़ जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस। अगर आपको कोई ट्रेड बनानी है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के बना सकते हैं। तो फर्स्ट स्टॉक हमने ये डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट स्टॉक अब हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास एंजल वन। एंजल वन को अगर हम देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एंजल वन एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बना चुका है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे पहले हम स्टॉक को डिस्कस करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन को एक बारी, दो बारी, तीन बारी एंड फोर्थ टाइम हमें जाके ब्रेकआउट देखने को मिला। तो हमें इतना समझ में आ गया कि स्टॉक में एक ब्रेकआउट आया है ट्रेंड लाइन का। अब हम यहाँ से डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होंगे। डेली टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ, स्टॉक में एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आया है एंड स्टॉक के रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स वाई रिजल्ट के बाद भी एक मोमेंटम कंटिन्यू रहा था स्टॉक में। सो अब आपके लिए प्लान क्या हो जाता है, यहाँ पे हमारे पास दो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी क्या है कि स्टॉक इस लेवल के ऊपर ही निकल जाए, जो हमारा यहाँ पे 330 का एक लेवल आ रहा है। 330 के लेवल के ऊपर अगर स्टॉक निकल जाता है तो यहाँ से आपको एक मोमेंटम देखने को मिलेगा ऑन द हायर साइड, और टारगेट आपके राउंड फिगर 400 तक के हो जाएंगे। यहाँ पे अभी फर्स्ट स्टेप हमारा यही रहेगा कि यहाँ पे स्टॉक अगर कंसोलिडेट करता है, थोड़ा सा साइडवेज जाके आपको ब्रेकआउट देता है, आप अपना बाय साइड ट्रेंड को प्लान कर सकते हो। अगर ये चीज़ नहीं होती, सपोजिटली ये यहाँ से यहाँ पे आ जाता है, तो आप इस लेवल पे शॉर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ से एक ब्रेकआउट मिला था। तो हम यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी को फोकस में रखेंगे, बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो रहा है वी डोंट नो। वहाँ पे थोड़ा डामाडोल है, तो हमें वेट करना पड़ेगा कि हाँ, यहाँ पे एक बारी प्राइस मिल जाए, यहाँ पे प्राइस मिल जाए। स्ट्रक्चर होना चाहिए, ब्रेकआउट से पहले कंसोलिडेशन होना चाहिए, डायरेक्ट ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए, उसके फेल होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो ये यहाँ पे एक बारी आ जाए, कंसोलिडेट करे, बुलिश कैंडल दे, हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट ब्रेकआउट देगा तब भी हम एंट्री प्लान कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो आपको ये दो चीज़ इस स्टॉक के अंदर फोकस में रखनी है। नेक्स्ट स्टॉक हम देखेंगे डेटा पैटर्न्स, राइट। तो डेटा पैटर्न्स के अंदर हमने देखा बहुत ही अच्छा एक कप एंड हैंडल पैटर्न का हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। ये देखो कितना बड़ा इसमें एक कप बना एंड उसके बाद एक हैंडल का स्ट्रक्चर। अगर आपको मैं वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, इट इज़ सो ब्यूटीफुल, राइट। अगर इसके मैं टारगेट्स की बात करूं, तो टारगेट इस स्टॉक के आते हैं कम से कम यहाँ से 2000 पॉइंट की रैली। ठीक है, तो 2000 पॉइंट आपके कवर हुए जाके अराउंड 5500 के आसपास। तो ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया है। जिन्होंने अभी इसमें एंट्री नहीं बनाई है, जिनसे एंट्री मिस हुई है स्टॉक के अंदर, तो अभी यहाँ पे आपको एक क्या देखने को मिल गया, एक रेड कैंडल देखने को मिल गई। ठीक है, अब जिन्होंने कल के दिन ट्रेड करना है, तो जब स्टॉक 4156 के ऊपर निकलना शुरू करेगा, आप इस लेवल के ऊपर अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो। ठीक है, ये कोई बाइंग एडवाइस नहीं है, अगेन आई एम डिस्कसिंग दैट। तो अगर आपको यहाँ प्लान करना है, इस लेवल के ऊपर आप प्लान कर सकते हो। अगर मेजर लेवल स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाइंग करनी है, तो अब आपको या तो इस लेवल के ऊपर लेना पड़ेगा, यहाँ का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, या फिर एक बार स्टॉक के रीटच आने का वेट करना पड़ेगा एंड उसके बाद जब स्टॉक निकलेगा आप तब प्लान करोगे। नेक्स्ट स्टॉक हम डिस्कस कर लेते हैं अडानी पोर्ट्स। अडानी पोर्ट के अंदर काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है। अडानी पोर्ट इज़ लाइक
कंसोलिडेटिंग नियर ऑल टाइम हाई, ठीक है। 1620 का इनका ऑल टाइम हाई है, वो मैं 1620 क्यों कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो ये विक लगी है ना इस जगह पे, मैं इसको भी कंसिडर कर रहा हूँ कि एक बारी यहाँ से मेरे को ब्रेकआउट देखने को मिले, देन वी कैन इनिशिएट आवर ट्रेड प्लान। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे स्टॉक में बहुत अच्छा मूव आया, अभी यहाँ पे कंफ्यूजन कर रहा है, ठीक है। एक बारी इसका ट्रेंड क्लियर हो जाए, ठीक है, इसने यहाँ ब्रेकआउट दिया, मोमेंटम करेगा, फिर हम अपना नेक्स्ट ट्रेड प्लान करेंगे। सो मैं अब आपको एक छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे एग्जैक्ट 1620 के लेवल से यहाँ से फॉल आया फ्राइडे को, ठीक है। अगर स्टॉक इस जगह को क्रॉस करता है, ठीक है, और आपको एक एन पैटर्न देता है, आप यहाँ पे अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ टेकिंग एंट्री की हाँ ब्रेकआउट आ रहा है, कंफर्मेशन के साथ काम करेंगे, 4-5 रुपये ऊपर ले लेंगे, कोई बात नहीं, बट एक माइंड में सिक्योरिटी रहेगी, हमारा कैपिटल भी सेफ रहेगा। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट स्टॉक अब मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ, टाटा पावर। सो टाटा पावर में अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास 415 का लेवल एज रेजिस्टेंस काम कर रहा था। अब उसने इस लेवल का ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक भी मिला है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम चलेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो पूरा रीटच, पुल बैक, एंड उसके बाद आपको ब्रेकआउट दिया 330 के लेवल पे। अभी स्टॉक उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉक ने मोमेंटम किया, यहाँ से रीटच आया, फिर एक ब्रेकआउट, तो आपकी एंट्री यहाँ पे हो जाती है, एसएल छोटा सा हो जाता है, राइट, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे हमारे पैटर्न के अकॉर्डिंग अभी हम कॉस्ट टू कॉस्ट ही खड़े हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, हमें ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। बट अगर लॉस आएगा भी तो वो बहुत छोटा आएगा, 15 रुपये का लॉस आएगा अभी अगर आता भी है तो, लेकिन प्रॉफिट आएगा तो वो बड़ा आएगा। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे इस स्टॉक ने कितने कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छी कैंडल हमें यहाँ पे दी है, यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है, कंसोलिडेशन होकर ब्रेकआउट, तो ऑल टाइम हाई तक ये स्टॉक एक बार ही जा सकता है, यहाँ से 500 रुपये तक, ठीक है। उसके बाद ये अपना फ्रेश डायरेक्शन रेडी करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये भी डिस्कस हो गया। नेक्स्ट स्टॉक हम डिस्कस करेंगे अडानी पावर। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा क्लियरली कि आप बाइंग अपनी कब प्लान करते हो स्विंग ट्रेड के लिए, ठीक है, कैसे प्लान करते हो, अब आपको इसमें क्लियर समझ में आ जाएगा। सो आप आगे आने वाले ब्रेकआउट स्टॉक्स के लिए रेडी रहोगे। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि अडानी में ब्रेकआउट आ रहा है अबव 182, राइट, ये मेरा पुराना चार्ट है, ये हमने डिस्कस किया था। ये ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद रेड कैंडल आई, रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल, बुलिश कैंडल, हमें क्लोजिंग मिलनी चाहिए, वो हमें क्लोजिंग भी दे दी, ये हमारी क्लोजिंग लेवल हो गए, राइट। अगर सपोजिटली आपने 192 पे एंट्री ली, आपका स्टॉप लॉस 182 के नीचे है ऑन क्लोजिंग बेसिस, राइट। तो अगर अब आप यहाँ पे देखोगे ये एक ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद रेड कैंडल, रेड कैंडल मतलब क्या होता है, क्योंकि सेलर्स आए, सेलर्स आने के बाद दूसरी जब बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, जो कि ये वाली कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये बुलिश कैंडल है, इन्होंने सेलर्स को निकाल के फेंक दिया। अब यहाँ पे बायर का कंट्रोल है। अब उसके बाद आप देखो बायर सीधा ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव आपका क्या हो जाएगा, मंडे के लिए रेडी। अगर स्टॉक इस कैंडल के हाई के ऊपर निकलता है, ठीक है, आपको यहाँ से एक फ्रेश मोमेंटम देखने को मिलेगा स्टॉक के अंदर। तो ये स्टॉक आपके मंडे के लिए फोकस में आ जाना चाहिए, फॉर ट्रेडिंग पर्पस आपको ध्यान रखना चाहिए। अब मैं आपको इसी स्टॉक के अंदर स्विंग का एक प्रोस्पेक्ट लगा के दे देता हूँ कि सपोजिटली आपकी एंट्री यहाँ पे हुई, आपने इसके नीचे अपना एसएल रख दिया, एंड अभी तक आपको 1:2 मिल चुका है अडानी पावर के अंदर, 1:2 कंप्लीट। इस साल पावर स्टॉक्स पे बहुत फोकस आ रहा है, ये ऑलरेडी परफॉर्म करना स्टार्ट कर चुके हैं, तो इसको मिस मत करना। पावर सेक्टर इज़ एक्चुअली ग्रोइंग इन इंडिया, तो आपका फोकस में रहना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, इन सब चीज़ों की बहुत बात चल रही है। प्लस डेटा सेंटर्स लगेंगे तो उनके लिए भी पावर चाहिए हम लोगों को। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ग्रो को।
राइट। तो ग्रो के अंदर भी सेम स्ट्रक्चर हमने आपके साथ डिस्कस किया था। आप पुराना वीडियो अगर जाके देखोगे 1 वीक पहले का, आपको सेम चीज़ मिलेगी। स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट आया, ये डायरेक्ट ब्रेकआउट था। ये जो कैंडल थी ये डायरेक्ट ब्रेकआउट है, हमने इस पे बाय नहीं करना, हमें वेट करना है रीटच का। देखो कितना अच्छा रीटच आया। जैसे ही इस कैंडल के ऊपर की हमें क्लोजिंग मिलती है, हमारी एंट्री होती है, एंड उसके बाद आप देखो स्टॉक ने कितना अच्छा मूव दिया है यहाँ पे। ये स्टॉक अभी भी यहाँ से बहुत अच्छा कैपेबल है 240 250 तक के टारगेट देने का। इट इज़ गुड स्टॉक, अभी ब्रेकआउट दिया है फ्रेश, तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा आपको एक रिटर्न दे सकता है। नेक्स्ट स्टॉक हम डिस्कस कर लेते हैं, हमारा प्यारा निफ्टी। सॉरी मेरे से फ्यूचर चार्ट ओपन हो गया। निफ्टी 50 हम ओपन कर लेते हैं। निफ्टी 50 में हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि जो ये हमने रिजेक्शन पॉइंट लगाया हुआ था, फिबोनाची लगाया हुआ था, तो 24,500 के आसपास के लेवल से हमें एक पुल बैक देखने को मिला। तो अभी मेजर सपोर्ट हमारे पास कहाँ है? 23,500 के पास। अगर कल मार्केट 23,800 को ब्रीच करता है, लाइक ये जो लेवल है इसको ब्रीच करता है, तो मार्केट यहाँ से ऐसे नीचे आएगा, तो आपको यहाँ तक के एक बारी और लेवल्स दिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फ्राइडे को मोमेंटम हो चुका है, तो मैं ये सोचता हूँ कि मंडे को मार्केट थोड़ा साइडवेज रह सकता है, साइडवेज टू बियरिश रह सकता है। उसके बाद हम ट्यूसडे की एक्सपायरी के लिए अपना कोई ट्रेड प्लान करेंगे अगर हमें मिला तो। बट कल हमें स्टॉक्स को भी देखना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी स्टॉक्स के रिजल्ट आ रहे हैं, वहाँ भी फोकस रखेंगे। नेक्स्ट बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी के अंदर हमने देख लिया, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। यहाँ पे अगर हम फिबोनाची लेवल्स लगाते हैं अपने, ये इसका हाई था, ये इसका लो था, यहाँ तक अगर हम मार्क करते हैं, तो स्टिल निफ्टी से बेटर क्लोजिंग बैंक निफ्टी की है। बिकॉज यहाँ पे बैंक निफ्टी ने 55,700 के आसपास से सपोर्ट लिया, और फिबोनाची लेवल्स के अंदर ही 0.5 से उसने हल्का सा सपोर्ट लिया और उसके अंदर ही बंद किया है। तो यहाँ पे हमारे लिए इंटरेस्टिंग क्या होगा, मंडे को रिजल्ट आने हैं एक्सिस बैंक के। अगर एक्सिस बैंक के ड्यूरिंग द मार्केट रिजल्ट आ गए और वो अच्छे आ गए, तो ये यहाँ से सारा का सारा सेक्टर एक साथ चलना शुरू हो जाएगा बैंकिंग का, तो उस पर ध्यान ज़रूर रखना। तो अभी के लिए जो ये इतनी बड़ी रेंज इसने बनाई है, इस रेंज में आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू ट्रेड, बिकॉज ये एक डोजी कैंडल है, इसके अंदर ट्रेड करके हमें कुछ नहीं मिलेगा। इस रेंज के बाहर अगर मार्केट निकलेगा, जो ये 1000 पॉइंट या 800 पॉइंट की रेंज बनाई है, इसके बाहर मार्केट निकलेगा तब हमारे लिए ट्रेड प्लान होगा, अदरवाइज इसमें अब हम कोई ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ लवली ट्रेडिंग डे टुमारो।